जी नाजरीन, हम आपकी खिदमत में आज फिर से हाजिर हैं नए सबक के साथ। तो सबसे पहले अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उम्दा सा कमेंट करें। वीडियो पूरी देखें ताकि सबक अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो आज हम पढ़ेंगे अनकाउंटेबल नाउन। इसमें नाकाबिले शुमार यानी ऐसा इसम जिसे हम गिन नहीं सकते। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल में यही फ़र्क है कि काउंटेबल को गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल को गिन नहीं सकते हैं। तो देखिए क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स आर फॉर द थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट विथ नंबर्स, जिसे हम नंबर से गिन नहीं सकते हैं। दे मे बी द नेम्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ और क्वालिटीज़ और फॉर physical objects that are too small or too amorphous to be counted, है ना। कोई इतने छोटे होते हैं या वो ऐसे होते हैं जो आइडियाज़ हों या और दीगर चीज़ें हों जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, जैसे लिक्विड्स, पाउडर, गैसेस, ये सारी चीज़ें। अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड विद अ सिंगुलर वर्ब, और ये सिंगुलर वर्ब के साथ यूज़ होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। दे यूजुअली डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म, और इनकी जमा नहीं आती है। इनकी एग्जांपल क्या है, जैसे टी, शुगर, वाटर, एयर, प्राइस, नॉलेज, ब्यूटी, एंगर, फियर, लव, रिसर्च, सेफ्टी, एविडेंस, ये सारी चीज़ें बेशुमार हैं। तो इसी इबारत को उर्दू में देख लीजिए। बेशुमार इसम इन चीज़ों के लिए हैं जिन्हें हम इर्दाद के साथ शुमार नहीं कर सकते। वो तजरीदी ख़यालात यानी सिर्फ ख़यालात हैं, या खूबियों के नाम हो सकते हैं, या उन जिस्मानी अशिया के नाम हो सकते हैं जिनको शुमार नहीं किया जा सकता, है ना। जैसे माई यानी पाउडर, कोई भी बहती हुई चीज़, पाउडर, गैस वगैरह। तो यहाँ गैसेस जो है ये मुख्तलिफ़ शक्लों वाली गैसेस है, जैसे हाइड्रोजन गैस है और दूसरी ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है। तो उनकी वजह से यानी मुख्तलिफ़ अक़साम की वजह से जमा किया, ना कि तादाद की वजह से। बेशुमार इसमें वाहिद फ़ेल के साथ इस्तेमाल होते हैं, उनकी आम तौर पर जमा शक्ल नहीं होती हैं, जैसे शक्कर, पानी, हवा, चावल, इल्म, खूबसूरती, गुस्सा, खौफ, मोहब्बत, तहक़ीक़, हिफाजत, सबूत वगैरह। आगे की इबारत क्या, वी कैन नॉट यूज़ ए एन विद दीज नाउन्स, और ना हम ए और एन का आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं इनके साथ। To express a quantity of an uncountable noun, use a word for expression like some. अगर क्वांटिटी बताना हो इन सब का तो उसके लिए अलग से फ्रेज़ इस्तेमाल किया जाता है, a lot of, much of, a bit of, a great deal of, और else use an exact measurement, या exact measurement यूज़ किया जाता है, a cup of tea, a bag of powder, 1 kg of milk, 1 liter of water, a handful of rice, a pinch of pepper, an hour of, a day of. If you want to ask about the quantity of an uncountable noun, you ask how much. Example, अगर तुम्हें ये भी देखना हो कि कैसे इससे पूछें किसी से, अनकाउंटेबल नाउन के बारे में अगर आप जानना चाहते हो कि कितना, कैसे, तो हाउ मच यूज़ करें। एग्जाम्पल उसकी ये है, there has been a lot of research into the causes of this disease. He have given me a great deal of advice before my interview. Can you give me some information about uncountable nouns? He did not have much sugar left. Measure 1 cup of water, 300 gram of flour and 1 teaspoon of salt. How much rice do you want? Tricky spots. हम इन इसमों के, अभी इसकी उर्दू देख लीजिए, हम इन इसमों के साथ ए एन इस्तेमाल नहीं करते। बेशुमार इसम की मकदार को ज़ाहिर करने के लिए कोई लफ्ज़ या इजहार इस्तेमाल करें, इजहार जैसे कुछ, बहुत कुछ, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा, या फिर दुरुस्त पैमाइश का इस्तेमाल करें, जैसे 1 कप, 1 बैग, 1 किलो का, 1 लीटर का, 1 मुट्ठी भर, 1 चुटकी, 1 घंटे का, 1 दिन का। अगर आप बेशुमार इसम की मकदार के बारे में पूछना चाहते तो आप पूछेंगे हाउ मच, कितना।
तो उसकी मिसाल भी दी थी कि इस बीमारी की वजूहात पर काफ़ी तहकीक हो चुकी है। खैर, ये तो मिसालें आप देख लीजिए, उन मिसालों का तर्जुमा है। आगे की इबारत देखते हैं। सम नाउन्स आर काउंटेबल इन अदर लैंग्वेजेस बट अनकाउंटेबल इन इंग्लिश। कि ये असल मुद्दा है कि कोई चीज़ इंग्लिश में अनकाउंटेबल है लेकिन दूसरी जगह काउंटेबल है। ऐसा बहुत होता है, इसीलिए कन्फ्यूज़न होती है कि काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। दे मस्ट फॉलो द रूल्स फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स। तो उसमें इंग्लिश का हमें, जब इंग्लिश ज़ुबान पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश के रूल को ही फॉलो करना चाहिए। द मोस्ट कॉमन वंस आर अकोमोडेशन, एडवाइस, बैगेज, बिहेवियर, ब्रेड। अब देखो, ब्रेड जो है वो इंग्लिश में अनकाउंटेबल है जबकि उर्दू में नहीं है। रोटियां, 1 रोटी, 2 रोटी, 10 रोटी, है ना, बोल सकते हैं। लैंग्वेज भी अनकाउंटेबल है। न्यूज़, प्रोग्रेस, ट्रैफिक, ट्रेवल्स। और यहाँ ट्रैवल तो हिंदुस्तान में तो जितने टूर और ट्रैवल्स हैं वो उन्होंने सब ने एस लगा दिया है, जबकि अनकाउंटेबल होता है टूर एंड ट्रैवल, लेकिन एस लगा दिया, टूर्स एंड ट्रैवल्स, है ना। बहुत से लोगों की जगह बोर्ड लगा हुआ देखेंगे, हालांकि ट्रैवल इंग्लिश में अनकाउंटेबल है। ट्रबल, वेदर, वर्क। एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू गिव यू सम एडवाइस। हाउ मच ब्रेड शुड आई ब्रिंग? आई डिडंट मेक मच progress today. This looks like a lot of trouble to me. We did an hour of work yesterday. तो इसकी इबारत का तर्जुमा भी आप देख सकते हैं। बी केयरफुल विथ द नाउन देयर विच इज़ नॉर्मली अनकाउंटेबल इन इंग्लिश। है ना कि इंग्लिश में बहुत से नाउन ऐसे हैं जो अनकाउंटेबल हैं। सो इट इज़ नॉट यूज्ड इन द प्लूरल, ये जमा में इस्तेमाल नहीं होते। इट कैन बी काउंटेबल ओनली व्हेन रेफरिंग टू इंडिविजुअल हेयर्स। और अगर ये काउंटेबल होंगे भी तो किसी फ़र्द के बाल या किसी शख्स के बाल की वजह से, जैसे शी हैज़ लॉन्ग ब्लॉन्ड हेयर, है ना, कि उसके सुनहरे बाल हैं। द चाइल्ड्स हेयर वॉज कर्ली, बच्चे के बाल घुंघरियाले हैं। आई वॉश्ड माई हेयर यस्टरडे, मैंने अपने बाल कल धोए हैं। माई फादर इज़ गेटिंग अ फ्यू ग्रे हेयर्स नाउ रेफर्स टू इंडिविजुअल हेयर्स। कि मेरे वालिद के कुछ बाल ग्रे हो गए हैं, सफ़ेद हो गए हैं, लाल हो गए हैं, जो भी। तो इधर निस्बती है बाल, इसलिए हेयर्स की जमा आई है ना। कि जैसे मैं खुद कहूँ कि, है ना, कि माई फादर इज़ गेटिंग अ फ्यू ग्रे हेयर्स नाउ, कि मेरे वालिद के, है ना, मेरे वालिद के कुछ बाल जो हैं ग्रे हो गए हैं। तो क्योंकि मैंने अपने वालिद की तरफ बाल की निस्बत की है, इसलिए वो बाल के साथ एस आया है, हेयर्स, उनके चंद बाल, लेकिन अकेले नहीं बोल सकते। आई फाउंड अ हेयर इन माई सूप। और ये भी है, ये भी निस्बती चीज़ है कि मैंने अपने सूप में एक बाल पाया, है ना। हालांकि गिनने वाली चीज़ नहीं होती, लेकिन उसको मिला कप में तो एक ही मिला, अनकाउंटेबल तो मिलेगा नहीं। खैर, तो ये निस्बती चीज़ है, यानी उसने कहा तो इसलिए वो काउंटेबल बन गया, है ना, वरना तो आमतौर से अनकाउंटेबल ही यूज़ होता है। बस इतना ही। और कुछ भी अगर जानना हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सबक मुकम्मल हुआ। आप इस वीडियो को बार बार लूप करके सुनें ताकि सबक अच्छी तरह से समझ जाएं। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में मजबूत हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और उम्दा सा कमेंट करें। पढ़ते रहें, लिखते रहें, समझते रहें, बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें।